किसी की अच्छी फसल को तो जल जाते हैं। जब भी हम अपनी आंखों से जब दूसरों के चित्र देखते हैं, दृश्य देखते हैं, किसी का बड़ा घर देखते हैं तो जल जाते हैं। जब भी हम किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है। जब भी हम किसी की बड़ी शौहरत देखते हैं तो ईर्ष्या से और कुंठा से भर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले कहा था कि हे मानव और जागरूक मानव, तू जिंदगी भर जिन आंखों से दूसरों को देखता रहा, अगर तुमने ईमानदारी से अपने आप को देख लिया होता तो तू समय का मसीहा बन गया होता। लेकिन हमने जब से होश संभाला है, आंखों से दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, दूसरों की कमियां निकाल रहे हैं। ये ना आंदोलन है न ये धर्म है। लेकिन हाँ, सत्य तो कहा जाएगा और सत्य कड़वा होता है। इसलिए ये अलग अलग संगठन बनाने से, छोटे छोटे मंच बनाने से नुकसान नहीं होता। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि ज्यादा लोकतंत्र का फायदा आज हमारा समाज उठा रहा है, संगठन बना रहा है। कम से कम ज्यादा संगठन बन जाए, कम से कम आपस में एक दूसरे से मिले रहे तो कोई फर्क नहीं होता है। जब ये भाव मन में आ जाए कि उस संगठन का कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगा या उसका वो आदमी उस कार्यक्रम में आ रहा मैं नहीं जाऊंगा, तो समझ लीजिए पतन निश्चित हो जाता है। जैसे उनके भी बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन विचारधारा पे साथ खड़े रहते कि नहीं खड़े रहते। इसलिए चाहे 1 लाख और संगठन बना लो, लेकिन मान सम्मान की बात आए, बाबा साहब के संविधान की बात आए, बुद्ध के दर्शन की बात आए, तो बिना बुलाए एक मंच पर खड़े हो जाओ, दुनिया थर जाएगी और कांप जाएगी। लेकिन हम लोग उसका संगठन है मैं नहीं जाऊंगा, वो आ रहा है मैं नहीं जाऊंगा। अरे हमारा डंडा एक है, हमारा झंडा एक है, हमारा नारा एक है, फिर हम क्यों डर रहे हैं और क्यों एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं। आज इस आंदोलन, आज इस श्रावस्ती की धरती पर एक बहुत बड़ी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मुझे अब नेता भी ऐसे नहीं चाहिए जो दुश्मनों के साथ खड़े रहते हो, दुश्मनों की व्यवस्थाओं को फलते फूलते देख रहे हो। जो लोग जिन्होंने हमारा खून पिया, हमारा खून चूसा, वो MP MLA बनकर के कोठियां बना रहे हो। हमें अब नेता जय भीम वाला, नमो बुद्धाय वाला और मिशनरी चाहिए। ये निर्णय कर लीजिए आप लोग कि ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें जो बुद्धिस्ट ना हो, ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें जो अंबेडकरवादी ना हो, ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें जो बहुजन आंदोलन की बात ना करे। हमारे वोटों की बदौलत तमाम मनवादी विचारधारा के मेरे ही भाई जो 18 किलोमीटर का कलावा बांध के घूमते हैं, छोटी रखा के घूम रहे हैं, 4 किलोमीटर का तिलक लगा के घूम रहे हैं और आपके वोटों से MP MLA बन जाते हैं और आपसे नफरत करते हैं, कहते ये ज्यादा मुंह चलाता है, ये बहुत मिशनरी हो गया, लंबा भाषण देता है, क्योंकि तुमने ही उन लोगों को लायक बना डाला है। इसलिए कसम खाओ श्रावस्ती के लोगों कि मिशनरी अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट कोई वोट दोगे, मनवादी आपसे वोट नहीं ले सकता है। अगर ये क्षमता हो तुममें, अगर ये क्षमता हो तुममें तो परिवर्तन होगा, और नहीं ऐसे ही वोट देते रहिएगा, ऐसे ही गुलामी करते रहिएगा, कोई परिवर्तन इस देश भारत में नहीं होने वाला है। महापुरुषों की विरासत हमने गंवा ली। विचार करिए कि जो काम बाबा साहब अकेले कर गए, आज हम 10 करोड़ लोग मिलकर के नहीं कर पा रहे हैं, और फिर भी हम एक दूसरे का अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं और ज्ञानी बने घूमते हैं। इससे ज्यादा नालायकी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आज श्रावस्ती की धरती से मैं एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूं कि जो सक्षम लोग हैं वो विरासत बनाने का काम करें। जो मजबूत समाज में लोग हो गए, जिनका बिजनेस खड़ा हो गया, जिनको आरक्षण से नौकरी मिल गई, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बुद्ध विहार बनाए, उनकी जिम्मेदारी स्कूल बनाए, उनकी जिम्मेदारी है वो पुस्तकालय बनाए। गरीब लोगों के बस का ये काम नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बाबा साहब की उस बात को भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। जो व्यक्ति अपने समाज और अपनी सोसाइटी के काम नहीं आता, वो बहुजन समाज का बड़ा आदमी नहीं हो सकता, किसी काम का वो आदमी नहीं। जो आदमी हमारी विचारधारा का नहीं, जिसको हमारा दर्द नहीं होता, जिसको हमारे पिटने पर दर्द नहीं होता, वो काहे का मेरा आदमी है। इसलिए हमें अब ये लाइन खींचनी पड़ेगी। और बहुजन समाज के लोगों, जब तक दोस्त दुश्मन की आप पहचान नहीं कर लेते, आपका उद्धार इस देश भारत में होने वाला नहीं है। ये तय करिए ईमानदारी से कि असली दुश्मन आपका कौन है और असली दोस्त आपका कौन, ये तय करना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ होगा।
जितने भी तीर्थ स्थल भारत में हैं, वहां तमाम पंडे पुजारी रहते हैं। उसी तरह से भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थलों को भी भंते लोगों ने पंडे पुजारियों की तरह बना रखा है। बुद्ध विहार में बैठे निकलते नहीं हैं। मैंने कहा आज फलाने जिले में कार्यक्रम आओ भंते जी, कि नहीं दरवाजा बंद करके आएंगे तो चोरी हो जाएगी। अरे इतना सामान जुटाने की क्या जरूरत थी कि चोरों से डर लग गया आपको? भंते लोगों का काम है चरख दिखावे चारिकंग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका अनुकंपाय। गांव गांव जाइए, नगर नगर जाइए, और जो लोग बेचारे भूले भटके हैं इन्हें बुद्ध का दर्शन देने का काम करिए। ये बौद्ध भिक्षुओं का काम है। लेकिन हमारे ही कुछ बौद्ध भिक्षु बुद्ध विहार बना करके एसी लगा के बैठे, कहीं जाने का काम नहीं कर रहे। मुझे दर्द है इसलिए मैं कह रहा हूं, ये आप नहीं कह पाओगे क्योंकि ये नियम नहीं है उपासक का भिक्षु पर आरोप लगाना। लेकिन मैं उनका भाई हूं, मैं कहूंगा कि अगर आज बुद्ध का दर्शन पूरी दुनिया में बढ़ नहीं रहा है, आज अगर बौद्धों की संख्या नहीं बढ़ रही है, मैं श्रीलंका जाता हूं, मैं जापान जाता हूं, मैं सिंगापुर जाता हूं, मैं थाईलैंड जाता हूं, मुझसे पूछा जाता है कि भारत में बौद्धों की संख्या कितनी है, तो मुझे शर्म आती बताने में कि 2% भारत में बौद्ध रहते। शर्म आती कि नहीं आती? अगर ये ना समझ लोग गांव गांव नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले निकल गए होते तो आज आधा भारत हम बौद्ध बना लिए होते। आधा भारत या 80 20% बौद्ध हो गए होते। और ये काम कोई घर में बैठने से नहीं होगा। भगवान बुद्ध भी सिर्फ बरसाबास करने श्रावस्ती में आते थे, बाकी समय लोगों के गांव गांव में जाकर नगर नगर में जाकर के चारिका करते थे। तब 2500 वर्ष के बाद अब तक लगभग 1250 साल इस देश भारत पर सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट चंद्रगुप्त अशोक मौर्य से लेकर पाल राजाओं से लेकर मराठा कुंडी राजाओं से लेकर पासी राजाओं से लेकर और महर वंश से लेकर चमार जाति से लेकर जाने कितने राजा हुए। टोटल अगर इतिहास हम जोड़ते हैं तो 1250 साल आपने देश पर शासन किया है। 1250 साल। आप लोग कोई छोटे लोग नहीं हो, नीचे लोग नहीं हो, अछूत लोग नहीं हो। आप इस देश भारत के असली राजा महाराजा हो। ये देश बनाया आपने, ये देश चलाया आपने। तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला आपने बना के दिया। ये सोने की चिड़िया आपने कहलाया। बुद्ध की वजह से भारत को विश्व गुरु कहा गया, फिर भी आपको लोग छोटा कहते हैं। इसलिए क्योंकि सपने और विचार हमारे छोटे हैं। आओ हम सब मिलकर बुद्ध की गोदी में चलते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जातियां अगर पिटती हैं तो उनकी आवाज विधानसभाओं में जाती है, जातियों को अगर पीटा जाता है तो उनकी आवाज लोकसभा में जाती है। अगर बौद्धों को कोई हाथ लगा देगा तो सारे देश थर्रा जाएंगे। इसलिए बाबा साहब आपको बौद्ध बनाना चाहते थे। इस देश भारत में आपसे ज्यादा नालायक कोई नहीं है। जिस मसीहा ने आपको पानी पीने का अधिकार दिया हो, जिस मसीहा ने आपको घर में रहने का अधिकार दिया हो, जिसकी बदौलत आपके शरीर पर कपड़े हैं, उस मसीहा की आपने बात नहीं मानी। आप अभी तक बौद्ध नहीं बने और सड़ी गली व्यवस्था में पड़े हो और जाति को ढो रहे हो। आपसे ज्यादा नालायक दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। अगर थोड़ा भी शर्म लगती है तो उस व्यवस्था को लात मारो और बाबा साहब की बात मानो, क्योंकि बाबा साहब से मसीहा बड़ा हमारा कोई नहीं है। और बौद्ध बन जाओ, पूरी दुनिया में आपका नाम होगा, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी। और देखिए, जापान ने बौद्ध बनकर के सुजुकी बनाई, जापान ने बौद्ध बनकर टोयोटा बनाया, जापान ने बौद्ध बनकर होंडा बनाया, निकॉन बनाया, सोनी बनाया। और तुमने जाति को चला करके क्या बनाया बताइए? बौद्ध बनिए, बड़े दर्शन के साथ जुड़िए, तभी जाकर के कुछ होगा। वो लोग जिन्हें तुम गालियां देते हो उनके यहाँ धर्म गुरुओं का कितना सम्मान होता है। जिन्हें तुम गालियां देते हो उनके यहाँ बुद्धिजीवियों का कितना सम्मान होता है। जिन्हें आप गालियां देते हो वहां एक प्रचारक आदमी का कितना सम्मान होता है। चौथे नंबर पर वहां नेता आते हैं जिसे आरएसएस आप कहते हो, और यहाँ नंबर 1 पर नेता आ गए और सारे लोग छठे नंबर पर चले गए। इसलिए सत्यानाश आपका हो रहा है। नेता अभिमानी हो गए, नेता घमंडी हो गए, किसी अच्छे आदमी की बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं स्वयं भी हो गया और मैं अकेले देश को चला सकता हूं। इसलिए ऐसी तैसी हो रही है। जब तक बाम सेब जिंदा थी बसपा सीटें जीत के लाती थी, जब से बाम सेब खत्म कर दी बसपा का नामो निशान मिट गया है। व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको कैडर लेने पड़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। मैं एक बौद्ध भिक्षु होने के साथ साथ मैं समाज में घूम रहा हूं।
पूरी दुनिया में जाता हूं, मुझे दर्द है। कल की मैं घटना बता दूं, मैं 6 साल से विरोध कर रहा हूं कि बड़ी परीक्षाओं में इंटरव्यू खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इंटरव्यू में जातिवादी लोग बैठते हैं, हमारे लोगों के नंबर कम देते हैं। कल की घटना है, एक देवड़ा लड़की है बेचारी आदिवासी, उसको 1.5 नंबर कम मिला, जज बनने से रह गई। एक अहिरबार लड़का है जो जाटव चमार समाज से आता है, उसको आधा नंबर कम मिला, बेचारा जज बनने से रह गया। ये किसने रोका? पहले भी तुम्हारे अंगूठे काटे इन जालिमों ने, आज ये नंबर काट करके तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे हैं। जागो, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, कोई रास्ता आपके सामने नहीं बचा है। मैं क्योंकि मुझे गोरखपुर जाना है और गाजीपुर जाना है, और मैं आज अपील करने आया हूं। मुझसे कहा गया कि भंते जी आप लखनऊ बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हो, आप मेरठ में बड़े बड़े कार्यक्रम कराते हो, आप बाबा के घर में क्यों कार्यक्रम नहीं कराते? मैंने भी कसम खाई है कि पूरे पूर्वांचल का अब तक का सबसे बड़ा बौद्ध सम्मेलन बाबा के घर में होगा, 4 जून को होगा, गोरखपुर में होगा। उस सम्मेलन में 1 लाख लोग सामूहिक दीक्षा लेंगे। बाबा साहब का परिवार आ रहा है और 11 देशों के लोग हमने बुलाए हैं, कई देशों के हमने राज्यपाल बुलाए हैं। और मैं इसलिए गोरखपुर की धरती पर चंपा देवी पार्क आपने देखा होगा, 1 लाख लोगों का बौद्ध सम्मेलन 4 जून को करने जा रहा हूं, और मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। आप आइए सभी लोग, हम लोग सामूहिक दीक्षा लेंगे। कितने लोग आओगे हाथ उठा के बताइए? सभी लोग आइए, सामूहिक दीक्षा लेंगे और लेकर के देश को बौद्धमय बनाएंगे और महापुरुषों का देश बनाएंगे। तभी हम अच्छी पुष्पांजलि देंगे और शासक बन के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक, जय मंडल, जय संविधान, जय श्रीमद् भारत। जय भीम।